कोई भी आपके पास डेटा आता है तो वो डेटा किस टाइप का होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा डेटा जो है हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास सिंपल डेटा। अरे कैसा है बेटा? सिंपल डेटा। सिंपल डेटा यानी सेपरेटेड बाय कॉमास 1 2 3 एंड अप टू जहां तक भी वो रहेगा। तो ऐसा डेटा जिसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल डेटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन जो सेकंड टाइप पर आता है डिस्क्रीट डेटा। क्या आता है बेटा? नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। जो सेकंड वन पर है वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। पर अगर डिस्क्रीट डेटा की बात करें तो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पर मान लो आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी, जैसे दे दिया है 1 3 5 7 9 और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देगा वो आप लोगों को 0 5 2 7 4 ऐसे कुछ। तो ये हो गया हमारा। देखो डेटा पहले क्लियर होना चाहिए कि डेटा एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारा सिंपल डेटा जिसमें हम लोग सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास से हम लोग सेपरेट करेंगे उसको हम कहेंगे सिंपल डेटा। सेकंड वन द डेटा जो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको कहेंगे हम लोग डिस्क्रीट डेटा। एंड नेक्स्ट वन थर्ड पर आएगा बेटा हमारा ग्रुप डेटा। क्या आएगा हमारे पास? ग्रुप डेटा। तो अगर हम लोग ग्रुप डेटा की बात करें तो इस टाइप से समझना बेटा। ग्रुप डेटा की बात करें तो कुछ इस तरीके से जिसमें इंटरवल्स मिलेंगे आपको। यहाँ आ जाएगा क्लास इंटरवल और यहाँ आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको मिल चुका है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 समझ में आ रहा है क्या बेटा? 30 से 40 ये इस टाइप का जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज दे देगा 2 1 5 6 जो भी देना है। तो सबसे पहला काम तो ये क्लियर करो कि डेटा क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या 3 टाइप का डेटा होता है? एक होता है सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा। क्या इतना क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि सिंपल डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा क्या है और ग्रुप डेटा क्या है? इतना क्लियर? तो अब हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 9th में भी पढ़ा था कि मीन को कैसे फाइंड करना है। उसको बेटा मीन को कैसे फाइंड किया जाता है? तो मीन सबसे पहले सिंपल डेटा के लिए अगर हम लोग बात कर लें, सिंपल डेटा के लिए अगर मीन की बात करें तो मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। मीन को डिनोट करेंगे हम लोग एक्स बार से। और सिंपल डेटा के लिए फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या था बेटा? बोलो जल्दी से। अपॉन में था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है क्या ये मीन का फॉर्मूला? क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। मीन ऑफ द डेटा क्या था बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद था? इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस क्लास 9th में बनाए भी थे। क्लियर है ना? मीन का सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिससे इससे रिलेटेड में क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। फाइंड द मीन। फाइंड द मीन। आपको क्या करना है? मीन फाइंड करना है। जैसे दे दिया है 2 4 6 10 सॉरी 8 10 ले लेते हैं। 8 और 10 इसका मान लो हमको मीन फाइंड करना है। क्या करना है? या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखो 1 2 3 4 और 5 ये फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स बोले तो भी यही है। और ऐसे दे दे कि इसका मीन निकालो तो निकाल सकते हैं क्या? मीन के लिए क्या बेटा? फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन में क्या आ जाएगा? काउंट कर लो 1 2 3 4 और 5। सम बोल दो बेटा इनका सम कितना रहा है? अरे मीन निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम बोलो बेटा कितना रहा है? 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 यानी 30 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी। एक्स बार कितना आ जाएगा? एक्स बार कितना आ गया? बोलो जल्दी से। 5 पंजा 5 5 6 36 यानी कितना आ गया आपके पास? क्लियर? चलो एक और करके बता दो मुझे जल्दी से। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्या करना है हम लोगों को? मीन निकालना है, वो भी किसका? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन चाहिए। क्या आएगा बेटा? बता सकते हो क्या? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
तो सबसे पहले तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन कौन है? कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। ये हाँ वेरी गुड बेटा, ये हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। इनका चाहिए हमको मीन, तो मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? सॉरी 5। सो एक्स बार इज इक्वल टू, सम बोलो बेटा, सम कितना रहा है? सम इज 15, सम इज 15 अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू। क्या ये समझ में आया? एक और करके बता दो मुझे जल्दी से। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 odd natural number. Find the mean of first 5 odd natural number. पहले 5 odd natural number का मीन चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दो। Find the mean of first 5. Find the mean of first 5 odd natural number. पहले 5 odd natural number का मीन हमको चाहिए। तो पहले 5 और नेचुरल नंबर कौन कौन है? देखो कौन कौन है? एक तो 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 और 5। इसी का तो मीन चाहिए। तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स बार इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और अपॉन में कौन आ जाएगा? 5। सम कितना आ रहा है बेटा? 1 और 3 4 25, 4 और 5 9 9 और 7 16 और 9 25। 25 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? बोलो 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या ये समझ में आया? आ गया? यस सर। क्लियर? चलो ये तो क्लियर हो गया कि अगर सिंपल डेटा आ जाएगा तो उसका मीन आप इजीली निकाल पाओगे। अब राइट करिए नेक्स्ट, मेथड्स टू फाइंड द मीन। मीन फाइंड करने की और कौन कौन सी हमारे पास मेथड है? फॉर डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास जो मेथड्स है, मेथड्स टू फाइंड द मीन, मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। पहली क्या बेटा हमारे पास? डायरेक्ट मेथड। ठीक है। दूसरी मेथड है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना? कौन सा मेथड है बेटा? एज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। एंड थर्ड वन इज वेरी गुड, थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन। ठीक है ना? ये 3 मेथड्स है हमारे पास। स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड्स का हम लोग यूज करके मीन को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब समझना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं सबसे एक एक क्वेश्चन आप भी करके बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पर सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसमें करना क्या होगा? देखो या तो क्वेश्चन आपको समेशन fi xi, या तो आपका जो क्वेश्चन होगा, या तो जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रीट डेटा में होगा या फिर ग्रुप डेटा में होगा, दो में होगा। तो करना कैसे? बहुत ही आसान है। आपको एक्स बार निकालना है ना, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, समेशन यानी सबका सम, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए? टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारी जो है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड बहुत ही आसान है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? किसी को याद है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। हाँ, आप एफ में यू में लिख रहे थे, यू में लिख सकते हैं। हम लोग जनरली इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ये हो जाएगा आपके पास कौन सा बेटा? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी बहुत आसान है। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ यू अपॉन समेशन एच इंटू एच। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका? स्टेप डेविएशन मेथड का। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कितनी मेथड्स है हमारे पास टू सॉल्व
टू फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। कोई भी डेटा गिवन रहेगा तो उसका मीन निकालने की हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ये आपका स्टेप डेविएशन, सॉरी एज्यूम मीन का फॉर्मूला, और ये आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर जो ए आएगा ना, जनरली ये ए बच्चों को परेशान कर रहा है कि ए क्या है, तो ये हमारा एज्यूम मीन है जो हम लोग सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे। ए जो है ना, ए जो है हमारा बेटा क्या है, वो एज्यूम मीन। अरे क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। एज्यूम मीन है जो हम सपोज करेंगे, और वो कैसे सपोज करेंगे ये मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये जो डी है ना, ये डी निकालने का फॉर्मूला रहेगा बेटा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी निकलेगा आपका एक्स माइनस ए से, क्लियर? डी निकलेगा आपका एक्स माइनस ए से। और ये जो यू है ना, ये क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, पर अभी समझ लो कि कैसे क्या वैल्यूज आएगी आपके पास। ये जो यू है ना, यू जो है ये बनेगा आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच से निकलेगा। यू कैसे निकलेगा बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन एच। और एच क्या पता है, एच जो रहेगी ना, हाइट रहेगा, इंटरवल रहेगा। जैसे कैसे, मान लो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये चल रहा है ना डेटा, तो इसमें ये जो इंटरवल जो है, इंटरवल का जो गैपिंग है, ये जो हाइट है, ये हो जाएगा हमारा एच। तो एच की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया क्या कि एच क्या है, यू कैसे निकलेगा? ए में समझा दूंगा कि ए कैसे आने वाला है। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, अभी तक जब ये सब्जेक्टिव पेपर्स हो रहे थे, तब भी कभी ये नहीं बोला गया है कि इसको आप डायरेक्ट मेथड से करिए, कि इसको आप स्टेप डेविएशन से करिए, कि इसको आप एज्यूम मीन से करिए। कभी ये नहीं बोला गया है। हमेशा बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है एज यू विश, जो मेथड आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करने वाले, एमसीक्यू वाला पेपर है, तो यहाँ तो फिर कहीं से कहीं तक बात ही नहीं होती है कि आपको वो बोलेगा कि इस मेथड से करो कि उस मेथड से करो। ज्यादा से ज्यादा वो इनके फॉर्मूले पूछ लेगा आपसे सेपरेटली, कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, या स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, या एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, इसमें डी क्या है, क्लियर है क्या, या इसमें आपके पास एक्स क्या है, या फिर ए क्या है, या फिर एच क्या, ये पूछ लेगा कि इसमें इस डेटा में एच क्या है, ए क्या है, डी क्या है। क्लियर? या तो ऐसा आपसे क्वेश्चन बना लेगा। दूसरा, अगर हम लोग चलें तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो पर्टिकुलरली आप किसी मेथड को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी मेथड से करना है। आप जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उससे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को या तो डायरेक्ट से करेंगे, अगर डेटा छोटा हुआ तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, और डेटा अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो स्टेप डेविएशन लगा देंगे। एज्यूम मीन को ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? डेटा छोटा हुआ तो डायरेक्ट मेथड, डेटा बड़ा हुआ तो स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है क्या? चलो एक क्वेश्चन करते तो और क्लियर हो पाएगा। मैं इसको हटा दूं बेटा। पहला एक क्वेश्चन में तीनों मेथड से करके बताऊंगा आपको, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन तीनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करते जाएंगे वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लगी है, कौन सा मेथड आप लोग यूज करना चाहते हैं। मैं इसको क्लीन कर दूं, नोट कर लिया हो तो? यस सर। क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। ओके, सो क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। फाइंड द मीन, सॉरी एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूरा अच्छे से राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। Question is, a survey was conducted. A survey was conducted. 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूं बेटा मैं। A survey was conducted by the group of the student, part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in a 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. देखो यहां पर आपको टेबल दे रखी है बेटा, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, और यहां दे रखा है आप लोगों को नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स में दे रखा है आपको बेटा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, 10 to 12,
और 12 to 40 ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। इधर आप लोगों को दे रखा है बेटा नंबर्स 1 2 1 5 6 2 और 3, ठीक है, ये दे रखा है। और इस डेटा का हमको मीन फाइंड करना है। अब मैं इस डेटा का मीन आपको तीनों मेथड से सिखाऊंगा, स्टेप डेविएशन से भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड से भी सिखाऊंगा और एज्यूम मीन से भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से अप्लाई करके सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा समझना अच्छे से, ये जो होता है ना इंटरवल्स, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। और जो नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एनीथिंग जो भी दिया रहेगा ना, वो बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा, वो हमारा एफ। अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, या फिर आप स्टेप डेविएशन अप्लाई करें, या फिर एज्यूम मीन अप्लाई करें, आपको एक कॉलम जनरेट करना है एक्स का। अरे किसका बेटा, एक्स का आपको एक कॉलम जनरेट करना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लास मार्क। क्लास मार्क को निकालना है। तो क्लास मार्क निकालना बहुत ही आसान है, समझना कैसे निकालेंगे। ये जो है ना आपके पास, ये जो एक्स निकलेगा ना, एक्स निकलेगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2 से। बहुत ही सिंपल है क्लास मार्क निकालना। देखो इन दोनों का सम करो, 0 प्लस 2 2 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया। इन दोनों का सम करो, 2 और 4 कितना हो गया, 6 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3। अब हर एक के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक या दो निकालो, उसके बाद देख लो इंटरवल में कोई चेंजेस नहीं है, 2 2 का चेंजेस से देखो 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14, तो बस आप इधर 2 2 बढ़ाते जाइए। अगला क्या आ जाएगा, 5। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो 4 और 6 10 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। अगला आ जाएगा आपके पास 7, 5 के पास 2 बढ़ा दो। ऐसे इसको सॉल्व भी करोगे ना तो 6 और 8 14 14 को 2 से डिवाइड करो, इसमें फिर 2 इंक्रीज कर दो तो 9, क्योंकि 2 2 का ही तो गैप है, उसी गैप को यहाँ पर बढ़ाते हुए चलना है। अब देखो 8 और ये हो जाएगा 18, 18 का हाफ कर दोगे तो 9, और ये अगला आ जाएगा 11 और अगला आ जाएगा 13। क्या एक्स का कॉलम बनाना आ गया, क्या एक्स का कॉलम आ गया। अब आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद होगा, एक्स बार इक्वल टू क्या बेटा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यानी हमको करना क्या है, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा एफ, यानी अब हमको एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स निकालना है ना। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा, एफ एक्स। तो एफ एक्स बहुत ही आसान है, एफ इंटू एक्स करना है। ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा एक्स। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 30। ये आ गया। अब जो चाहिए उसको देखो, समेशन एफ एक्स यानी सबका सम। सबका सम चाहिए हमको, कर सकते हो क्या सबका सम। देखो बेटा 1 और 6 7, अच्छे से सीखो। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, कैरी हुआ 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, यानी कितना आ गया बेटा 162। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, समेशन एफ, यानी सबका सम चाहिए एफ वाले कॉलम का, ये वाला कॉलम। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ये मिल गया आपको कौन, समेशन। तो ये आ गया आपके पास समेशन एफ एक्स, ये आ गया आपके पास समेशन। तो बोलो बेटा एक्स बार क्या मिल जाएगा आपको, 162 अपॉन 20, 2 से डिवाइड कर दे, 2 10 जा, 2 8 जा और 2 1 जा, और फाइनली आंसर इज एक्स बार इक्वल टू 8.1। क्या ये समझ में आया। ये हमने अप्लाई किया था डायरेक्ट मेथड, ये हमारा था डायरेक्ट मेथड। क्या कुछ समझ में आया, यस सर आ गया। ओके यस सर आ गया। नोट कर लो इसको। अभी तो डायरेक्ट मेथड हो गया था, अब डायरेक्ट के बाद में इसी क्वेश्चन को आपको सिखाना चाह रहा हूं, किससे, एज्यूम मीन से। एज्यूम मीन मेथड। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, पर मैं तीनों मेथड आपको सिखा देना चाहता हूं। और मैंने बताया जनरली हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन यूज करेंगे। क्लियर है क्या, यस नोट सर। करिए।
यस सर। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एज्यूम इन की, तो पहले एज्यूम इन का फॉर्मूला लिखो। एज्यूम इन का फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो जल्दी से, मैंने लिखवाया था ना, क्या था एज्यूम इन का फॉर्मूला बेटा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। यानी देखो दो दो जो न्यू जो देखा जाए तो दो न्यू जो लॉग जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए दिखाई दे रहा है और एक डी दिखाई दे रहा है। तो देखो बेटा ए कौन बनेगा, समझना, आपका ये जो एक्स वाला कॉलम है ना, एक्स वाला कॉलम, ये देखो ये एक्स वाला कॉलम, इसी में आपको क्या करना है, जो मिडिल में हो, जो बीच में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो 3 तो ऊपर छोड़ दो और 3 नीचे छोड़ दो, बीच में जो आया उसको क्या बना लो, ए बना। तो बता दो बेटा ए कौन बन गया आपका, ए कौन बन गया आपका, 7। क्या समझ में आया, ए आ गया समझ में। ए को करना क्या है, जो बीच में आएगा, आधे ऊपर छोड़ दो आधे नीचे छोड़ दो, जो बीच में आ जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका। तो ए कौन हो गया आपके पास, 7 हो गया। अब ए के बाद जरूरत है किसकी, डी की, तो मैंने डी निकालने का बताया था ना। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा आपका x माइनस ए से। डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए से, यानी x में से आपको a को माइनस करते जाना। तो ये तो रहा आपके पास x और ये रहा आपके पास a। अच्छा बताओ 1 में से कौन माइनस हो रहा है बेटा, x कौन है 1 और a कौन है 7। 1 में से 7 माइनस 1 कितना आ गया, -6। 3 में से 7 माइनस हुआ तो -4। 5 में से 7 माइनस हुआ तो -2। 7 में से 7 माइनस हुआ तो 0। 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2। 11 में से 7 माइनस हुआ तो 4 और 13 में से 7 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये आ गया, ये डी का कॉलम बन गया है। अब आपको किसको बनाना है, एफ डी, ये रहा देखो एफ डी। तो एफ डी का कॉलम बनाना है बेटा आपको, तो एफ डी बहुत ही आसान है। ये तो रहा आपके पास डी और ये रहा आपके पास एफ। एफ डी का कॉलम बनाओ, 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 6 18। ये बन गया क्या, तो अब कुछ नहीं, समेशन एफ तो हमारे पास है ही, ए भी हमारे पास है, जरूरत सिर्फ समेशन एफ डी की है, तो समेशन एफ डी कर लेते बेटा। समेशन एफ डी में क्या करो, ये माइनस माइनस -6 और -8 -14 -14 और 2 -16, तो ये तो हो गया हमारे पास -16। प्लस प्लस वालों को सम कर लो, 12/20 और 20 और 18, ये हो गया आपके पास 30। 38 में से 16 चले गया, तो कितना बच गया बेटा, बोलो जल्दी से, 22। तो समेशन एफ डी आ गया, ए आ गया, समेशन ए आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फाइनली एक्स बार इक्वल टू ए, तो ए कितना है आपके पास 7 प्लस समेशन एफ डी, तो समेशन एफ डी कितना बेटा आपके पास, बोलो जल्दी से, समेशन एफ डी 22 अपॉन में कौन है बेटा, समेशन एफ कौन है आपके पास 20, कैंसिल कर दो इसको 11 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 प्लस 1.1, यानी कितना आ गया 8.1। देखो उससे भी 8.1 ही आया, इससे भी 8.1 ही आया, मीन तो वही आना है, कोई चेंज थोड़ी ना आना है। तो क्या समझ में आया, एक नया कॉलम डी लाना पड़ेगा इसमें, क्लियर है। ये हमारा था एज्यूम मीन मेथड। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया बता दो आप। एज्यूम मीन मेथड समझ में आया कि फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूं बेटा, ये कुछ डाउट्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस मेथड, एनी डाउट तो आप पूछिए एक बार, कुछ डाउट है इस मेथड को लेकर, एक बार और कर दो सर एक्सप्लेन, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो ये क्लास इंटरवल था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी था, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अब वो हम ऐसा सोच रहे थे कि सर हम तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगाए, सर हम तो एज्यूम इन से करेंगे, तो ठीक है हम लोग एज्यूम इन से कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो एक्स तो चाहे आप डायरेक्ट करो, एज्यूम इन लगाओ या स्टेप डेविएशन कोई सा भी लगाओ, ये वाला कॉलम तो आपको बनाना ही है, ये तो परमानेंट कॉलम, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट लगाना होता तो बस मुझे ये था एक्स और ये रहा दोनों का इंटू करके एक कॉलम में काम हो जाता, लेकिन मुझे अप्लाई करना था कौन सा, एज्यूम इन मेथड। इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं कि हम तो करेंगे ही, हम तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे पहला, और क्वेश्चन डेटा बड़ा हो गया जैसे 100 200 500 ऐसा डेटा हो गया, तो फिर हम लोग एज्यूम इन ना लगाकर स्टेप डेविएशन लगाएंगे। इस मेथड से ज्यादा हमारा कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना, ये तो उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, वो दोनों मेथड जल्दी कर देगी हमारा क्वेश्चन।
तो इसको तो सिर्फ हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में हमको आना चाहिए। तो इसके लिए हमको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन ए। यहाँ पहला कौन आया, ए, तो पहले तो ए को ढूंढ लो, और ए कहीं नहीं ढूंढना है, सीधा सा ये जो एक्स है ना, एक्स, इसी एक्स में आप मिडिल वाला देख लो। कुछ बच्चों के दिमाग में तक सर या तो 7 हो गया था तो आधे ऊपर छोड़ दिया, आधे नीचे छोड़ दिए, बीच मतलब ये बीच वाला ले लिया। लेकिन मान लो कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 ना अगर 8 हो जाता तो क्या करते, तो 8 हो जाता तो या तो हम 4th नंबर वाला ले लेते या फिर हम लोग 5th नंबर वाला ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से, या तो 4th या फिर हम लोग 5th वाला ले लेते। क्लियर हो गया क्या? तो अभी तो हमारे पास आधे आधे बिल्कुल छूट गए थे, इसलिए हम लोगों ने ए को ले लिया 7। ए लेने के बाद डी निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को माइनस करते जाओ। तो एक्स कौन है, देखो यहाँ एक्स कौन है, ये 1 है ना, और ए कौन है 7, 1 में से 7 माइनस किया तो -6, 3 में से 7 को, ये एक्स माइनस यही तो कर रहे हैं, 3 में से 7 को माइनस किया तो -2, 5 में से 7 को माइनस किया तो -2, 7 में से 7 को माइनस किया तो 0, 9 में से 7 को माइनस किया तो 2, 11 में से 7 को माइनस किया तो 4, 13 में से 7 को माइनस किया तो 6। अब मुझे चाहिए था एफ डी, तो देखो ये रहा मेरे पास डी और ये रहा मेरे पास, मैं इनका इनटू करते गया। क्लियर है क्या, बोलो बेटा, और सम कर लिया, ये माइनस माइनस वालों को प्लस कर लिया, प्लस प्लस वालों को सम कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया, बोलो जल्दी से। यस सर। क्लियर। अब एक और मेथड रह जाता है हमारा, एक और मेथड रह जाता है, और वो मेथड कौन सा है, बोलो जल्दी से। दिस मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, और वो मेथड बहुत काम का है हमारा। जब भी डेटा बड़ा आएगा तो हम स्टेप डेविएशन अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड को देखो, एक्स तो बनाना ही था, स्टेप डेविएशन का पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि और आसानी हो जाए हमको। तो उसमें करना क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले एक्स बार का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है बेटा, ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ, और इनटू में कौन आ जाएगा, एच। ठीक है, इसमें भी जरूरत किसकी है, ए की, तो ए तो वही हो जाएगा हमारा 7, और जरूरत किसकी है, एच की, तो एच इंटरवल देख लो बेटा कितने कितने का चल रहा है, इंटरवल कितने कितने का चल रहा है, देखो जल्दी से 2 का, तो एच की वैल्यू हो गई मेरे पास। अब मुझे जरूरत किसकी लग रही है, यू की, तो यू का कॉलम बनेगा, और यू का कॉलम बहुत ही आसान है बेटा, यू इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, और अपॉन में आ जाएगा एक्स। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला है हमारा यू निकालने का। तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि फॉर्मूला तो सिर्फ वो दिखाने का है अपने लिए, मैं तो इसका एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत ही शानदार, जिसमें कोई ये कुछ नहीं करना है। बताओ ए कितना है आपका, मुझे बता दो, ए कितना है आपका, 7, ए कितना आया, तो जहां 7 आया ना उसके सामने 0 लिख दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक्स कौन है 7 और ये कौन है 7, 7 माइनस 7 करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब ऊपर लिख दो नंबर्स उल्टे, -1 -2 और -3, नीचे लिख दो सीधे 1 2 और 3, बस ये आ गया। नहीं आया सर, अरे यू बहुत आसान है, जो ए बनाए ना ए, उसके सामने लिखो 0, ऊपर माइनस में लिख दो गिनती स्टार्ट से, और नीचे प्लस में लिख दो, देखो -1 -2 -3 1 2 3, आप चाहो तो सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, पर देखो टाइम बच जाएगा ना हमारा। क्या समझ में आया, अरे जो ए बनाओगे ना ए, उसके सामने लिखो 0 -1 -2 -3 1 2 3, क्या आ गया समझ में, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको यही करना है। जो ए बनाओगे ना उसके सामने लिखो 0, और ऊपर माइनस में चले जाओ, नीचे प्लस में आ जाओ, आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, सर, आ गया। अब आपको चाहिए एफ यू, अब आपको चाहिए एफ यू, तो ये देखो, ये तो आपके पास एफ और ये रहा आपके पास यू, अरे एफ यू का प्रोडक्ट चाहिए ना, तो एफ यू का प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे। देखो ये रहा एफ और ये रहा यू, तो 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। क्या समझ में आया, तो बोल दो बेटा जल्दी से। अब समेशन एफ यू निकाल लें क्या, समेशन एफ यू देखो -3 -4 -7 और 1 -8, ये तो -8 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 9 19 हो गया। अब इस 19 में से, ये 19 हो गया ना, 19 में से 8 चले गए, तो कितना बच गया बेटा, बोलो जल्दी से, 11 आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, ए यानी 7 प्लस समेशन एफ यू 11, समेशन एफ आपके पास ये रहा 20 इंटू एच ये रहा आपके पास 2, तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो 7 प्लस
11 अपॉन में 10 यानी 7 प्लस 1.1 यानी कितना हो जाएगा 8। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा।